Good evening, students. Today I will start a carbo-anion intermediate rearrangement, benzylic acid rearrangement. तो इस rearrangement में substrate क्या होता है, कौन सी कंडीशन देते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है. देखो सबस्ट्रेट इसके अंदर जनरली यूज करते हैं बेंजिल, इसलिए तो इसको बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं. बेंजिल मतलब होता है भैया ये देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 मतलब 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड. उनका सब्स्टिट्यूशन किससे है, फिनाइल ग्रुप से. तो इसे अपन बोलते हैं बेंजिल ग्रुप. प्रोडक्ट होता है इसका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. तो और इसके अंदर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अपन. फर्स्ट कंडीशन तो होती है OH माइनस, सेकंड होती है मिल्ड H+. मिल्ड H+ मतलब H2SO4 यहाँ एसिड का काम करेगा, H+ मीडियम यहाँ प्रोवाइड करता है. तो देखो रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं पहले. मैकेनिज्म क्या कह रही है, बेंजिल क्या है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, और कंडीशन क्या है OH माइनस और H+. फर्स्ट कंडीशन में देंगे अपन OH माइनस, सेकंड में देंगे H+. तो भैया ये देखो कंडीशन होती है, ठीक है ना. जैसे मैं इसको OH माइनस और H+ देता हूँ फर्स्ट देन सेकेंड, तो यहाँ क्या होगा C6H5 COH C6H5 C डबल बॉन्ड OH. देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन. और बेंजाइलिक एसिड किसे बोलते हैं, बेंजाइलिक एसिड जनरली इसे बोलते हैं क्योंकि ये बेंजिल ग्रुप में कंडीशन से बना है, इसलिए इसको बोल रहे हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट. मतलब बेंजिल ग्रुप बेंजाइलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड. बेंजाइलिक एसिड. तो यहाँ अपन देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर अपन देखेंगे कौन सी रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, कैसे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है. तो ये चीज़ आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे. लेट सी और मैकेनिज्म. देखो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं. यहां क्या है, अपने पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. मैं इसको पहली कंडीशन क्या दे रहा हूं, OH माइनस, ठीक है ना. तो देखो पहली कंडीशन में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. यहां से मैंने इसको बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है ना. तो OH माइनस क्या होगा, यहां अटैक करेगा, ये यहां से यहां, देन ये यहां से. ओके. अब भैया अब ये होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CO माइनस OH C6H5. ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. इस स्टेप से आगे जो अपने को स्टेप मिलेगी उस स्टेप को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके. देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको मैं वापस रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मॉलिक्यूल के अंदर. ये मैंने इसको यहां से यहां दिया. तो देखो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या कहता है भैया, ये देखो ये C6H5 क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, ठीक है. और जैसे ही इसके पास गया
ये हो गया, मतलब यहां एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। कार्बन टू कार्बन C6H5 CO, जो C6H5 ग्रुप यहां था वो यहां माइग्रेट कर गया, C6H5, ठीक है। देखो C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसको वापस क्या कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूं H+, ठीक है। तो भैया H+ से बनेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये H+ क्या होगा, यहां से प्रोटेक्ट हो जाएगा, ओके। मतलब ये हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड OH, इट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यहां बना है। और जब यहाँ C6H5 दो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इस एसिड को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और बेंजीन से बना है मतलब बेंजाइलिक एसिड। तो इस रीअरेंजमेंट के अंदर जनरली क्या यूज कर रहे हैं सबस्ट्रेट के रूप में, बेंजिल ग्रुप। तो बेंजीन से क्या बन गया, बेंजाइलिक। तो मतलब अब मैं क्या करूंगा, यहां ग्रुप चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो कौन से कार्बन पर रिएक्शन होगी, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर रिएक्शन होगी, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये है कि अपने को कोई स्टीरियो के अंदर प्रोडक्ट पूछ ले, स्टीरियो के अंदर जैसे C6H5 यहाँ किसी स्टीरियो से वेज या डेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री में रिटेंशन होगा, मतलब जिस स्टीरियो केमिस्ट्री से C6H5 माइग्रेट करेगा उसके अंदर रिटेंशन होगा, ठीक है। जनरली यहाँ अपन स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं। देखो अब क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना है OH- एंड H+ कंडीशन में, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, OH- और H+, ठीक है। अब मैं यूज कर रहा हूँ, देखो सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूँ मैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ एक चीज है, देखो मैं यहाँ कंडीशन ले रहा हूँ OH- और H+, फर्स्ट में ये ले रहा हूँ, सेकंड में ये ले रहा हूँ। मतलब भैया यहाँ देखो दोनों कार्बन में से किस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। देखो यहाँ से रिलीजिंग इफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा देगा। यहाँ पे कोई रिलीजिंग इफेक्ट नहीं है, हाइड्रोजन है केवल। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एज ए कंपेयर टू अटैच कार्बन से ज़्यादा है। मतलब भैया OH- कहाँ अटैक करेगा, OH- इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O C O- OH H। देखो जिस कार्बन पर OH अटैक करता है उसी कार्बन से जुड़ा हुआ वाला ग्रुप माइग्रेट के अंदर पार्टिसिपेशन करता है। मतलब पार्टिसिपेशन किसका होगा, इस हाइड्रोजन का केवल, ठीक है ना। तो देखो CH3 CO- H C डबल बॉन्ड O, एसिड वाला पार्ट वापस बन गया, वापस OH बनेगा, मतलब H+ की रिएक्शन करवाएंगे। CH3 COH H C डबल बॉन्ड OH। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा कंडीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर में OH को प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है ना। तो बल्कि ग्रुप मानेंगे तो इसको क्या देंगे अपन, अल्फा हाइड्रोक्सी OH CO। मतलब अपन जो सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज के अंदर सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इसे कंपेयर OH से पहले ये आता है। मतलब OH को हाइड्रोक्सी मानेंगे, मतलब बल्कि ग्रुप मानेंगे, प्रतिस्थापी समूह मानेंगे,
तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट काम आएगा, जनरल ऑर्गेनिक का कंसेप्ट काम आएगा। मैं ले रहा हूं मैंने बताया था मैं इसको OH माइनस कंडीशन दे रहा हूं पहले। तो बेस कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और इलेक्ट्रॉन की कमी यहां जो 2 कार्बन है, उन 2 कार्बन में से किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहां नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो बेंजीन के साथ नाइट्रो, और यहां बेंजीन है केवल, ठीक है ना। तो अपन एज ए कंपेयर टू ये जो नाइट्रो वाला ग्रुप है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप होने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो भैया बेस कहाँ अटैक करेगा? OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। देखो आगे वाले स्टेप में क्या हो रहा है, O माइनस OH, ये नाइट्रो ग्रुप, ये भैया नाइट्रो ग्रुप हो गया। देखो अब वापस ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं। अब क्या है, जिस कार्बन से मैंने बेस का अटैक जिस कार्बन से कराया, उस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ही ग्रुप माइग्रेट करता है इस वाले कार्बन पर, और ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। देखो विड्रॉल पावर बढ़ गई कार्बन की, CO माइनस, ये ग्रुप यहाँ क्या आ गया? नाइट्रो ग्रुप। ये ऐसा का ऐसा रिअरेंजमेंट साइन इसमें होता है, पिनेकोल और 1,2 डाइऑल के अंदर। और यहाँ क्या ग्रुप अपने पास है, लेकिन वहाँ कंडीशन अलग होती है, वहाँ केवल H+ प्रोवाइड करते हैं, जिससे OH2+ लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ एक माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। ये हो गया। देखो वापस H+ कंडीशन दी मैंने इसको, यहां अटैक कर लेगा भैया। तो ये देखो ये बन गया। अब अपन एक साइक्लिक सिस्टम लेते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से एग्जांपल सोल्व करते हैं वो नेट का क्वेश्चन है, स्टेप के अंदर आया हुआ है, पर्सनल दे रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं नेट का एक स्टेप के अंदर आया था, लेकिन मैं यहाँ आपको पर्सनली बता रहा हूँ यहाँ पर सेपरेट करके। ए बना है इससे, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ OH माइनस देन H+ भी फाइंड आउट करना है। तो भैया सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके समीपवर्ती कार्बन मतलब नियरेस्ट एटम वाले कार्बन पर वो डबल बॉन्ड O जोड़ता है। मतलब ए तो बन गया ये 1,2 डाई कार्बोनिल, ये बन गया भैया C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, डायरेक्ट होता है, ऑक्सीडेशन करता है। और इसके बाद में अपने पास क्या कंडीशन है, OH माइनस, तो किसी भी कार्बन पर अटैक कर लेगा भैया, दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेम है। तो ये देखो ये OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, ठीक है ना,
तो देखो क्या बन गया, OH माइनस। अब यार माइग्रेशन तो यहाँ पे भी होगा ना, 1 to डाइकार्बोनिल कंडीशन दे रहे हैं अपन, मतलब ये जैसे ही यहाँ से यहाँ गया, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। अपन एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में भी माइग्रेशन करते थे और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी माइग्रेशन होगा। 6 मेंबर रिंग या 5 में कन्वर्ट हो गई, मतलब हो भैया यहाँ माइनस को एक स्टेप हो रहा है की बात में, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद मैं H+ कंडीशन देता हूँ उसको वापस में। सेकंड स्टेप होती है बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट की, सेकंड कंडीशन देता हूँ मैं इसको वापस। तो भैया बी क्या बन गया, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यहाँ भी बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, साइक्लिक रिंग दे दी अपने को, ठीक है ना। अब ये तो हो गई भैया बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट की बात। अब इसके अंदर थोड़ा एडवांस चीज क्या आती है, सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। देखो सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो R-C डबल बॉन्ड हो, यहाँ है R1, ठीक है, Cl R2 R3। अब क्या हो रहा है, देखो मैं बेस का अटैक करूंगा, बेस का अटैक कराना है मुझे। जैसे मैंने बेस यहाँ OR माइनस लिया है या NaOR लिया है, ठीक है ना, तो NaOR क्या प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट कंडीशन ये ले रहा हूँ, देन सेकंड कंडीशन मैं ले रहा हूँ H+। तो हेडिंग अपनी चेंज हो गई, या अपन करते हैं सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखो मैं इसको ले रहा हूँ पहले NaOR, उसके बाद में H+ ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार वहाँ 2 कार्बोनिल कंपाउंड थे, 1 to डाइकार्बोनिल कंपाउंड था, यहाँ अपने पास C डबल बॉन्ड एक ही, तो डायरेक्ट बेस वही अटैक करेगा। मतलब देखो स्टेप क्या है, R1 C डबल बॉन्ड O Cl, L यहाँ क्या है, लिविंग ग्रुप, ये यहाँ की इसकी विशेषता है सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट में L जो होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, और लिविंग ग्रुप यहाँ जनरली लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। वैसे तो लिविंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, मतलब अभिक्रिया से बाहर निकलने वाला, रिएक्शन से आउट होने वाला। तो OR माइनस मैं यहाँ लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। देखो R1 CO माइनस OR, ठीक है, Cr2 R3 L। जैसे ही मैंने इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और ये R1 वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। और माइग्रेट कहाँ किया इसने, यहाँ किया, और जैसे ही माइग्रेशन किया ये लिविंग ग्रुप भैया बाहर, SN2 रिएक्शन के थ्रू ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। मतलब क्या बन गया, मतलब C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, R2 R3 और R1, ये रीअरेंज प्रोडक्ट बन गया। ये होती है भैया सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। एक कार्बोनिल ग्रुप को हटा के उस कार्बन से सीधा लिविंग ग्रुप जोड़ते हैं, और उस रीअरेंजमेंट को अपन बोलते हैं बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट।
एक एग्जांपल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सॉल्व करते हैं उसको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने फ्लिपिंग यहाँ सेंड कर रखी है, इधर देखना, देखो OH माइनस की रिएक्शन करा रहा हूँ पहले मैं फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद में क्या कराऊंगा, सेकंड स्टेप में H+ की रिएक्शन करवाऊंगा। तो क्या हो रहा है, अपने पास कार्बन एक ही है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एक ही है, विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, मतलब ये है क्या, Cl एक्सियल पे यहाँ जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, अटैक कर लिया भैया इसने, है ना, ये OH माइनस है ना, इसने यहाँ अटैक कर लिया। ये pH, यहाँ थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कह रही है, देखो मुझे क्या करना है, मुझे वापस इस वाले ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अब मुझे इस क्लोरीन को बाहर करना है, कि जो कार्बन एटम है पास वाला चिपका वाला जो कार्बन एटम है, यहाँ फिनाइल ग्रुप का काम कर रहा है, ठीक है ना, R1 मान लो उसको, ठीक है ना। अब ये जैसे यहाँ गया और ये R1 ग्रुप है ना, ये यहाँ अटैक करेगा। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है, अगर मुझे एक्सियल बॉन्ड को बाहर करना है तो मुझे अटैक कराना पड़ेगा इक्विटोरियल से, मुझे एक्सो ग्रुप को बाहर करना है तो मुझे अटैक कराना पड़ेगा एंडो ग्रुप से, ठीक है ना। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है असेंट रिएक्शन की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैं देखता हूं यहां मेरा पास जो फिनाइल ग्रुप है वो यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ के क्लोरीन को बाहर करेगा, एक्सियल क्लोरीन को बाहर करेगा। तो यहां कौन सा बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, एक्सियल बॉन्ड है, और एक्सियल बॉन्ड को बाहर करने के लिए अटैक कहां से करवाएंगे, इक्विटोरियल कंडीशन से। तो इक्विटोरियल कंडीशन से कैसे अटैक करेगा, देखो ये फिनाइल ग्रुप इक्विटोरियल से अटैक किया और ये क्लोरीन बाहर। देखो अब ये फिनाइल ग्रुप कहां जुड़ेगा, इक्विटोरियल पर, ठीक है ना। जो ये वाला जो OR जो वाला ग्रुप जो है, एसिड वाला ग्रुप जो है, वो कहां जाएगा, वो जाएगा भैया ध्यान रखना एक्सियल पे। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ लफड़ा रहता है थोड़ा, ये मैं फिलिपिंग यहाँ मौजूद रखता हूँ। ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है ना, और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है कि एक्सियल बॉन्ड को बाहर करने के लिए इक्विटोरियल से अटैक करना पड़ेगा, इक्विटोरियल से अटैक करा दिया। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, ये जेम में भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेमी बेंजाइल बेंजाइलिक हो चाहे अपने पास बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट हो, स्टेप सेम रहते हैं। सेमी बेंजाइल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप जोड़ देता है कार्बन की C डबल बॉन्ड की जगह Cl जोड़ देता है, और बेंजाइल बेंजाइलिक में 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है। एक चीज पहले बता दूं मैं, कभी कभी अपने को क्या होता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड भी बनवा देता है, इसका जो सबस्ट्रेट है रीअरेंजमेंट का, बेंजाइल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट भी अपने को ये बनवा देता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। कभी आ जाए भैया तो ये टॉपिक अपने को कंप्लीट आना चाहिए। 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, देखो पहले तो मैंने वो नेट वाला एग्जांपल सॉल्व करा था, उसमें बता दिया था। इसकी रिएक्शन में SiO2 से करवाता हूं,
ठीक है, तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीडेशन में पढ़ता है वैसे अपन, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज, लाइट रफ नॉलेज अपने को ऑक्सीडेशन का यहाँ होना चाहिए। कभी कभी बनवा देता है प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट भी बनवाता है। देखो मेरे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की रिएक्शन जब मैं डाइबिस्मिथ ट्राइऑक्साइड से करवाता हूं Bi2O3, तो यह क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोक्सी वाले जो ग्रुप हैं, अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ये डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब भैया ये हो गया डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। एक स्टेप हो रहा है यहाँ, बहुत अच्छा स्टेप है। देखो वन टू डाइओल, किसका सबस्ट्रेट होता है, पिनिकोल, पिनिकोल रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट होता है, पिनिकोल रिएक्शन का, इसे जनरली पिनिकोल बोलते हैं। पिनिकोल पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट होता है ये देखो ये OH है और ये OH है, ठीक है। मुझे क्या करना है, 1,2 डाइकार्बोनिल बनाना है, तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड COCl2 की प्रेजेंस में ET3 यहाँ बेस है, और उसके बाद में मैं इसे कंडीशन दूंगा -60 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये 1,2 डाइकार्बोनिल फॉर्मेशन की। तो ये वाला जो ग्रुप है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें। तो ऑक्सीडेशन का रफ आइडिया थोड़ा होना चाहिए, ताकि कभी सबस्ट्रेट भी बनवा ले तो अपन आराम से इस कंसेप्ट को सोल्व कर सकें। तो ये हो गया बेंजिल बेंजाइलिक और सेमी बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। थैंक यू सो मच।